हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु सर का हम लोग यानी रोशन आनंद सर का जो है क्वेश्चन बैंक हम लोग कर रहे हैं बिहार पुलिस के लिए जो निकाला गया है। काफ़ी मोटा बुक है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग 21/8/2024 का जो पेपर हुआ था यानी ऑल डिस्ट्रिक्ट का जो पता है आप सभी को कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर आया हुआ था। तो ऑल डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हम लोग 500 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके 21,391 पदों पर जो न्यू वैकेंसी आई हुई थी उसमें जो है वो पूछा गया था, ठीक है। तो वीडियो जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले जो है आपको क्वेश्चन बैंक के और सारे वीडियो कराए जा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जल्द से जल्द हम लोग बिहार पुलिस का टारगेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जो है हम करीब 60 से 65 प्रश्न आपके लड़वाने की गारंटी रहेगी। तो चलिए इस चैनल से जो है जुड़ जाइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है मास्टर वीडियो होने वाला है। चलिए पहला प्रश्न है, बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका हो जाएगा स्वास्थ्य से है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? तो स्टील या इस्पात में कितना होता है? तो 5,970 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है 3 नंबर सवाल, विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन का गलनांक जो होता है 3,500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे देखेंगे, वे पदार्थ या वस्तु जो ऊष्मा का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं? तो ऊष्मा शोषी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर, सीसा, अभ्रक, पाइराइट और हीरा में कौन अधात्विक खनिज नहीं है? तो आपका हो जाएगा सीसा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे 6 नंबर, भारत में कहाँ और कब सबसे भयानक अकाल पड़ा था? तो आपका हो जाएगा बंगाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 4 बीट्स कितने निब्बल के बराबर होता है? तो ये 1 निब्बल के बराबर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस राज्य में खोला गया है? तो आपका उड़ीसा राज्य में खोला गया है। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल, भारत की किस कंपनी ने जीआई टैग वाला अंजीर का जूस पोलैंड को निर्यात किया है? तो आपका पुरंदर हाईलैंड्स ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने अपनी नई पर्यावरणीय पहल के तहत 100% सौर ऊर्जा का लक्ष्य तय किया है? तो ये टाटा पावर ने तय किया है। 1919 में हिटलर ने किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया था? ये जर्मन वर्कर्स पार्टी की, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे 12 नंबर, अर्धसूत्री विभाजन में कितने कोशिका का निर्माण होता है? कि आपका 4 कोशिका का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की है? तो ये गोदान के रचयिता जो है वो मुंशी प्रेमचंद है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे 14 नंबर, प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो आपका गिरिब्रज या राजगिरी, ठीक है, राजगिरी भी देता है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, गिरिब्रज या राजगिरी थी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन WTO का कार्य है? तो प्रगतिशील उदारीकरण के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 जून को प्रत्येक वर्ष नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? तो आपका न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। 2024 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ? तो आपका नासिक में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही टाइगर रिजर्व का मिलान करना है। तो आपका हो जाएगा सत्यमंगलम तमिलनाडु, ठीक है, वोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र हो जाएगा और पन्ना टाइगर रिजर्व एमपी में हो जाएगा और बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल यहाँ से दिया गया है 20 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है कि 10.41 करोड़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ पर दिया गया है
महात्मा गांधी किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन में सर्वप्रथम भाग लिए थे? ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग BHU कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है कंप्यूटर में मिलान से संबंधित सही कथन। तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ये सही था। रोम को कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश, और यहाँ पर हार्ड डिस्क को प्रोग्रामों का स्टोर कहते हैं। प्रिंटर कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित करना है। ठीक है, नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म क्या है? तो आपका नग्न बीजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? ये कोशिका सिद्धांत दिया गया था। आगे देखेंगे कृषि, वानिकी, डेयरी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तो आपका प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कौन सा धातु को जो है वो चाकू से काटा जा सकता है? तो ये सोडियम धातु को, याद रखिएगा सोडियम का संकेत Na होता है। चलिए आगे देखेंगे, ये जो है आपका मैथ का प्रश्न है, देख लीजिएगा, ये भी मैथ का प्रश्न है। नेक्स्ट है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका अनुच्छेद 53 में वर्णित है। अगला देखेंगे हम लोग निम्न में से नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये डोडाबा बेटा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नीलगिरी किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका चाय, मसाला और कॉफ़ी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होता है, जिसका प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? कि आपका आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे 36 नंबर। राइबोसोम का संबंध जो है किससे है? ये आपका प्रोटीन संश्लेषण से है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सूर्य का किरण जब पेड़ पर पड़ता है तो कौन से प्रभाव पड़ता है? तो आपका टिंडल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कौन सी भाषा प्राचीन भाषा नहीं है? तो आपका पंजाबी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जीने की इच्छा के लिए शब्द है, तो जीजी विसा हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे पूर्णतः स्वच्छ करना का अर्थ क्या होगा? तो ये परिष्कार हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे बर्फ का घनत्व होता है तो आपका पानी के घनत्व से कम होता है। चलिए नेक्स्ट है पेड़ का लचीलापन प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा है? ये कोलेंडकाइमा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका देखेंगे तो ये मैथ का सवाल है, इसको बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट है नेताजी के चश्मे का लेखक कौन सा था? तो आपका हो जाएगा स्वयं प्रकाश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखेंगे मछली रचना विनोद कुमार शुक्ल किससे संबंधित है? तो ये कविता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजरने पर आपतन और निर्गत किरण के बीच कौन सा कोण होता है? तो आपका विचलन कोण होता है। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न है बिहार जनगणना 2011 के अनुसार औसतन 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात किस जिला में सबसे अधिक है? ये गोपालगंज जिला में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे निम्न में से बिहार के झील का सही मिलान है। तो कांवर झील बेगूसराय हो जाएगा, उदयपुर झील पश्चिम चंपारण, कुशेश्वर झील दरभंगा और घोघा झील जो है कटिहार। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का उल्लेख है? तो आपका आर्टिकल 123 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? कि आपका हो जाएगा समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य का गठन जो है 22 मार्च 1912 को हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे 55 नंबर सवाल। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान राज्य में हो जाएगा। चलिए चेक द ईरर इसमें चेक करना है तो ब्लो। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्स इसमें है स्टोन्स में। चलिए नेक्स्ट है ये जो है मैथ का इंग्लिश का प्रश्न आप लोग देख लेंगे। चलिए 60 नंबर सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम महिला लिंगानुपात है? तो आपका हरियाणा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा का पूछेगा तो m × g × h होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री होता है तो संसद का सदस्य। विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये गया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, सोना का लैटिन शब्द संकेत क्या होता है, तो सोना का संकेत AU होता है। चांदी का अगर पूछ दे, चांदी का संकेत तो AG होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पारा का HG होता है। एल्युमिनियम का AL होता है। Fe लोहा का Fe होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो ये दोनों जो है बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वर्तमान बिहार में SC ST कल्याण मंत्री हैं, तो आपका संतोष कुमार सुमन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पहाड़ियाँ विस्तृत है, तो ये 18.5%। दिए गए वाक्य में कि किस भाग में त्रुटि है, तो की भीख मांगी, ठीक है ना, ये ऑप्शन नहीं दिया गया है आपका, मतलब ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, शुद्ध है तो अंतर्राष्ट्रीय सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तत्सम शब्द है, ये चतवारी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, दिए हुए शब्दों का भिन्न अर्थ वाला शब्द है, ये भारिया हो जाएगा। मेजनी का संबंध किस देश से है, तो इटली से हो जाएगा। यौगिक जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्षार कहते हैं। क्षार का pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है, ठीक है। और नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, PM किसान योजना के द्वारा प्रत्येक किसान को 1 साल में कितना रुपया दिया जाता है, तो ये 6000 रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 5 वर्ष का। निम्न में से किसे जो है तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो ये सेवा क्षेत्र को। प्रथम क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया था, तो ग्रेगर मेंडल को जो है आपका पहले ये जानिए, अनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जेनेटिक्स कहा जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है मटर के पौधे का प्रयोग किया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस नदी को करनाली नदी के नाम से जाना जाता है, तो आपका घाघरा नदी को, ठीक है। नेक्स्ट है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये क से कैगा और क से कर्नाटक, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जूल का नियम से संबंधित सही व्यंजक हो जाएगा, तो Q बराबर I² RT हो जाएगा, ठीक है। ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको जो है आप लोग बना लेंगे। चलिए अगला देखेंगे, ये भी मैथ का प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अटलांटिक चार्टर पर कितने देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गया है, ये 26 देशों के द्वारा। जयप्रकाश नारायण को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे, महाजन पद काल में लिच्छवी राज्य की राजधानी जो थी वो वैशाली थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दांतों के क्षय के लिए उत्तरदायी pH मान कितना होता है, तो आपका लगभग 5.5 से कम हो जाएगा। कोसी नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है, ये कुर्सेला कटिहार में आकर मिलती है। चलिए नेक्स्ट है, हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा, तो ये आपका कुंजर हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम हो जाएगा, तो तिरोभाव होता है। क्रिया के मूल रूप से को क्या कहते हैं, तो धातु कहते हैं। गंगा में मिलने वाली निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की ओर प्रवाहित होती है, तो ये सोन नदी हो जाएगी। रेगरू मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आपका काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ से अगला सवाल। अगला प्रश्न है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्रमुख किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए ये जो है आपका, यदि x, y को लवणीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं लेकिन z को विस्थापित नहीं कर पाता है, तो सबसे कमजोर लवणीय विलयन कौन हो जाएगा, ये y विलयन। नेक्स्ट है, आकाश मिसाइल की कार्य प्रणाली है, ये आपका सतह से हवा। नेक्स्ट है, जनित्र जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी डायनेमो, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला देखेंगे, पद्मा सुब्रमण्यम किस राज्य से संबंधित है, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर जिसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस राज्य में से संबंधित है, ये बिहार राज्य से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अस्थि और अस्थि
को डैश तथा अस्थि और मांसपेशियों को डैश द्वारा जुड़ा होता है। तो ये अस्थि और अस्थि को लिगामेंट द्वारा और अस्थि और मांसपेशी को कंडरा द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कुंदन का पर्यायवाची होगा तो हेम हो जाएगा। संधि का विलोम है तो विग्रह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सर्प, मेघ, हिरण, हरिण किस शब्द के अनिकार्थी हैं? तो ये सारंग के। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है एक कोशिकीय जीव है? तो आपका साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पदार्थों को उनके घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में सजाना है। तो लोहा हो जाएगा, फिर जल और फिर बर्फ कॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो ये 19 जुलाई 1905 को हुई थी। चलिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख है? ये 14 से 18 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? तो ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के 17 बड़े अक्षरों से लिखे अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। नेक्स्ट है जब द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए एवं चाल 2 गुना तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? तो आपका हो जाएगा 2 गुना ही रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसी मेज से कपड़ा खींचने पर ग्लास स्थिर रहता है, क्यों? तो ये जड़त्व के कारण स्थिर रहता है। नेक्स्ट है ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजरती है? तो ये निर्वात से होकर। भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो कुशीनगर। कहाँ है? तो यूपी में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु कुशीनगर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड से। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगडिया है। नेक्स्ट है पौधों में मादा जननांग का भाग है, तो ये स्त्री केसर होता है। अगला देखेंगे ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो ये अभिनव बिंद्रा था। नेक्स्ट है पित्त रस पित्ताशय से निकलकर कहाँ भोजन में मिलता है? तो ये छोटी आंत में मिल जाता है। अगला प्रश्न है भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट है वीरंगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जा सकता है? कि आपका राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर। नेक्स्ट है बिहार का वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? कि अमृत लाल मीणा 2025 ईस्वी तक। ठीक है ना। नेक्स्ट है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कि आपका उड़ीसा राज्य में। गोविंद सागर बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला देखेंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। दुराशा शब्द का संधि विच्छेद है तो दुह प्लस आशा हो जाएगा। नेक्स्ट है लड़कियां नाचती है इस वाक्य की पहचान करें, तो सकारात्मक वर्तमान काल है। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश हो जाएगा जिस पर उपकार किया गया हो। अगला देखेंगे हम लोग जो नभ में चलता है उसके लिए शब्द हो जाएगा तो नभचर। ठीक है, बीजों के लक्षण जैसे आकृति एवं रंग की स्वतंत्रता वंशानुगति का F2 पीढ़ी में अनुपात हो जाएगा तो 9:3:3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट है किस एशियाई देश ने मानव संसाधन में विनियोग किया है और वह प्राकृतिक संसाधनों के अभाव के बावजूद एक विकसित अर्थव्यवस्था बन चुका है? तो आपका हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 137 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ से ये सभी इंग्लिश का प्रश्न है, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है किस देशों ने व्यापार अवरोधों को अनुचित रूप से यथावत बनाए रखा है? तो यहाँ पर विकसित देशों ने। चावल उत्पादन में भारत का स्थान जो है आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है tan थीटा बराबर, ये सभी मैथ का प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत पहाड़ियों का सही क्रम, तो ये महादेव हो जाएगा, फिर सतपुड़ा, फिर अरावली, फिर कैलाश। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। बॉम्बे हाई केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए। उत्खनन में कुम्हरार से किस शासक के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं? ये चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट है भीम BHIM, भीम का पूर्ण रूप है तो भारत
इंटरफेरेंस फॉर मनी हो जाएगा। किस खेल में विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व की थी? तो आपका कुश्ती में। अमरस क्या है? तो एक संचारी भाव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है शोषण के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द एक्सप्लोनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रानी युद्ध डैश वीरता पूर्वक लड़ी, तो रानी युद्ध में जो है वीरता पूर्वक लड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ उदार शक्ति अभ्यास में भाग लिया है? तो ये मलेशिया के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 2024 में भारत के 18वें स्वतंत्रता दिवस की विषय वस्तु थीम जो है क्या थी? तो विकसित भारत। ठीक है। नेक्स्ट है विनय क्वात्रा किस देश के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? ये अमेरिका के। नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर योजना के तहत किस वर्ष तक भारत में सभी सरकारी इमारतों को 100% सौर ऊर्जा का उपयोग करना अनिवार्य है? तो आपका किसी अनिश्चित समय सीमा नहीं है। आगे देखेंगे वर्ष 2000 में संविधान समीक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो न्यायमूर्ति MN वेंकट चलैया ने। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपका आर्टिकल 21 में। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। चलिए नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर जो है 61.8% है। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य हो जाएगा आपका रोहतास। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य रोहतास हो जाएगा और सबसे कम साक्षर राज्य हो जाएगा आपका पूर्णिया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात कही थी? तो आपका ज्योतिबा राव फुले हो जाएंगे, भीमराव अम्बेडकर एवं पेरियार रामास्वामी हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, कौन सा कारक भारतीय जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं? ये जीवाश्म ईंधन का जलना, वन विनाश और ओजोन परत क्षरण। नेक्स्ट है हीराकुंड एवं मेठुर बांध बने हुए हैं, तो ये महानदी एवं कावेरी नदी पर। घेंघा रोग के इलाज के लिए उपस्थित होता है, तो यह आयोडीन के समस्थानिक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये सभी मैथ का प्रश्न है। नेक्स्ट है साक्षरता दर किस आयु वर्ग के साक्षर जनसंख्या के अनुसार की माप है? तो ये 7 और अधिक का आयु वर्ग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ से दिया गया है अगला सवाल, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। दिए गए वाक्य में त्रुटि की पहचान करना है, तो इस विराट प्रदर्शन में। ठीक है, चीर चीर का अर्थ क्या है? तो ये पुराना कपड़ा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये पुरस्कार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, आगे सवाल 176 नंबर, मनुष्य में नर संतान होने की संभावना कितना प्रतिशत होता है? तो ये 50%। मानव की पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन से क्या होता है? ये आपका क्या उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक अम्ल एवं ऊर्जा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक सरल लोलक अपनी माध्यमान स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करता है, तो सरल लोलक की गति के बारे में सत्य कथन क्या हो जाएगा? तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, त्वरण शून्य तथा वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। नेक्स्ट है बिहार में मंत्रिमंडल कब गठित हुआ था? तो आपका 1937 में गठित हुआ था। नेक्स्ट है संसद कानून द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 3 में है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियाँ निम्न है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। नेक्स्ट है भारत किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने के उद्देश्य की सुनिश्चितता के लिए प्रतिबद्ध है? 2070 तक। आगे देखेंगे, 30 दिसंबर 1906 को किसने ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया था? ये आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने। नेक्स्ट है भारत के प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन है? तो आपका नीलगिरी हो जाएगा। चलिए ये सभी इंग्लिश का प्रश्न है। नेक्स्ट है अग्नि मिसाइल मार करने में सक्षम है? तो आपका सतह से सतह। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? चाणक्य की सहायता से। हल्दी शब्द है तो आपका हल्दी शब्द का तत्सम पूछा है तो हरिद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो कंचन हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है दीर्घायु हो जाएगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक xm को किस सूत्र में व्यक्त किया जाता है? तो c/v में। नेक्स्ट है, ये जो है आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है, Na+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो ये आपका 10 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। आवर्त सारणी में सोना का प्रतीक Au होता है। मिलान यहाँ पर विकल्प इस प्रकार हैं। मिलान का सही विकल्प इस प्रकार है, तो पीतल जो है तांबा और जस्ता से बना होता है। कांसा जो है टीन और तांबा से बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन से बना होता है। सोल्डर जो है शीशा और टीन का मिश्र धातु होता है। चलिए ये जो है आपका नेक्स्ट है, यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 और कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो पानी का सापेक्ष अपवर्तनांक 9/8 हो जाएगा। नेक्स्ट है, NH44 किस शहर को जोड़ता है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगला देखेंगे, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 में किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है? तो ये भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग 206 नंबर सवाल। 206 नंबर प्रश्न दिया गया है, 2011 के भारत सरकार के जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता जो है न्यूनतम है? ये आपका बिहार राज्य में। नेक्स्ट है, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के में। अगला देखेंगे, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? तो आर्टिकल 123 के अनुसार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को जो है प्रदान किया गया है। बिहार में SC या ST कल्याण मंत्री कौन है? ये आपका जनक राम हो जाएंगे। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपका सुकुमार सेन हो जाएंगे। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो 25 सितंबर 2014 को की गई थी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। दलाई लामा भारत कब आए थे? तो 1959 में आए थे। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। चालनी कोशिकाएं किसमें पाया जाता है? तो अनावृत बीजी और अन्य संवहनी पौधों में। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति क्या है? तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। समान नागरिक संहिता को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो आर्टिकल 44 में। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को जो है विद्युत धारा कहते हैं। इसका ऐसे मतलब एम्पियर होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, वर्षा जल का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। भीम बांध अभ्यारण्य जो है आपका मुंगेर जिला बिहार में स्थित है। अगला देखेंगे हम लोग, 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो रामचंद्र भंडारे हो जाएंगे। सुबेरीन क्या है? तो पेड़ की बाहरी छाल। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ से दिया गया है, विक्रमशिला बिहार किस जिले में स्थित है? तो आपका भागलपुर जिले में। बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो शिवहर जिले में, ठीक है ना। बिहार BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में, ठीक है, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, महू मध्य प्रदेश MP। चलिए आगे देखेंगे, सकल सकल का अर्थ होता है तो ये संपूर्ण और अंश। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए वाक्य में अशुद्धि को पहचानना है तो किस सबसे श्रेष्ठतम। नेक्स्ट है, अवधि बोली के कितने स्थानीय भेद हैं? 3। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, यानी उदासीन होता है शुद्ध जल। अगला देखेंगे, जापान में परमाणु बम किस देश ने गिराया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, USA ने। भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में। 25 जुलाई 1856 में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला देखेंगे, महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 8 जून को मनाया जाता है। महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 61 में है।
बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaNO3, साल्ट पीटर भी इसको कहते हैं। नेपाल के साथ बिहार के कुल कितने जिले साझा करते हैं? तो ये 7 जिले। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 729 किलोमीटर। सोनपुर मेला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हरिहर नाथ का मेला, या छत्तर मेला, या पशु मेला। ठीक है। पूजा तोमर किस राज्य की फाइटर है? तो आपका हो जाएगा यूपी की। चलिए नेक्स्ट है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। जी का मान कितना होता है? तो 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से इब्न बतूता को किसके द्वारा काजी नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की अनुमति किसे है? तो लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य को। ठीक है। हिटलर के पार्टी का नाम क्या था? तो नाजी पार्टी। मुसोलिनी किस देश का निवासी था? तो ये इटली का निवासी था। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। बिहार राज्य का गठन 1912 में हुआ था। मैं सुबह जागता हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। चलिए आगे जो है आपका इंग्लिश का प्रश्न है, देख लेंगे। नेक्स्ट है, नीलगिरी की पहाड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कॉफ़ी उत्पादन के लिए। अचानकमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य में। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो अभिनव बिंद्रा बने हैं। हाल ही में PR श्रीजेश ने ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की। इनका संबंध जो है हॉकी से है। मुद्रा योजना के तहत ऋण को बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो 20 लाख रुपए। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। अगला देखेंगे, गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति बिहार के किस जिले में हुई थी? तो बोध गया में। ठीक है ना। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन वंशवान ने दिया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 को हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पौधों का लचीलापन किस कारण होता है? तो कोलेनकाइमा के कारण। बिहार लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो महेश्वरी हजारी हो जाएंगे। बिहार दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। सॉरी बोलने के लिए। PWD का पूर्ण रूप तो लोक निर्माण विभाग। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। 10 तलिक युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यूपी की। ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र CH3COH होता है। चलिए आगे देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर आपका 65.46% हो जाएगा। न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1893 में। राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति पर राज्यसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा? तो उपसभापति। इस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण होता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हो जाएंगे। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे। आगे का प्रश्न है, RBI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। बिहार में सोना का खदान कहाँ से प्राप्त होता है? तो जमुई। राज्यसभा कैसा सदन है? तो एक अस्थायी सदन है। इंग्लैंड में ट्रेन की शुरुआत 1825 में हुई थी। विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई थी। लेंस बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो कांच, प्लास्टिक, जल जैसे पारदर्शी पदार्थों का। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे। 294 नंबर सवाल। 294 नंबर प्रश्न है, जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। आँख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया। बिहार में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो पश्चिम चंपारण। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। सिनकोना वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। अगला देखेंगे, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा जिले में। नेक्स्ट है, एक सामान्य मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दूर दृष्टि दोष
को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो बद्रीनाथ वर्मा थे। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? ये ब्राज़ील में। ठीक है। कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तेलंगाना में। प्रकाश के विभिन्न भागों में फैलना क्या कहलाता है? तो प्रकीर्णन कहलाता है। संत कबीर के गुरु कौन थे? आपका हो जाएगा रामानंद। नेक्स्ट है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र का मिलान करें तो नंदा देवी उत्तराखंड में, देहांग या देबांग अरुणाचल प्रदेश में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है वे क्षेत्र जो प्रजातीय विविधता से समृद्ध होते हैं की सीमा पर विविधता डैश कहलाते हैं? तो हॉटस्पॉट कहलाते हैं। नेक्स्ट है ईमेल भेजते समय डैश का उपयोग ईमेल में प्राप्तकर्ता के ईमेल पते के छिपाने के लिए किया जाता है? तो BCC का। चलिए आगे देखेंगे। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे तो मोहम्मद अली जिन्ना बना था। नेक्स्ट है किस अधिनियम के प्रावधान में भारत और पाकिस्तान का विभाजन 15 अगस्त 1947 को किया गया? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम। नेक्स्ट है अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? कि मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है वितस्ता यानी झेलम नदी के किनारे स्थित श्रीनगर शहर की स्थापना जो है आपका अशोक ने किया था। चलिए आगे के प्रश्न हम लोग देखेंगे। 313 हो गया। अब हम लोग 314 नंबर देखेंगे। कौन सी घटना जो है आपका वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में हुई? तो बंगाल विभाजन। शोध गंगोत्री क्या है? तो ये शोध पत्रों और सारांशों का भंडार है। अगला देखेंगे किस कोशिका में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है? तो राइबोसोम में। ये हो जाएगा। आपका मान निकालना है तो इसका मान 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है उपास्थि कहाँ नहीं पाई जाती है? तो मूत्राशय में। 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? जगत गुरु रामभद्राचार्य एवं गुलजार को। आगे देखेंगे हम लोग किस वर्ग को लक्षित करने के लिए के सिद्धांत को अपनाने हेतु लक्षित सार्वजनिक वित्तीय वितरण प्रणाली लागू की गई थी? तो सभी क्षेत्रों का निर्धन वर्ग। नेक्स्ट है कौन सा कार्य संसद के कार्यों से संबंधित है? तो नए राज्यों का गठन। चलिए आगे देखेंगे। भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की सूचना कितने दिन पूर्व जो है दी जाती है? तो 14 दिन पूर्व। सरकार की वर्तमान गरीबी विरोधी रणनीति किस पर आधारित है? यह आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन एवं लक्षित गरीबी विरोधी कार्यक्रम पर। खाद्य सुरक्षा के एक आयाम के रूप में खाद्य की उपलब्धता का अर्थ है तो सभी के लिए हर पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की में उपलब्धता। वसा युक्त खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया के कारण विकृत गंधिता हो जाते हैं? तो आपका ऑक्सीकरण के कारण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ से दिया गया है। अगला प्रश्न है मिनी माता रोग किसके कारण होता है? ये पारा के कारण। क्रोमोसोम कौन से दो पदार्थ के बने होते हैं? तो DNA और हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट है एक कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए विसरण क्यों होता है? ये उनमें सतह और आयतन का अनुपात विशाल होता है इसी कारण। नेक्स्ट है वेब पेज के URL को भविष्य के उपयोग के लिए सेव करने की प्रक्रिया जो है बुकमार्क कहलाती है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना जाता है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। 333 अगला प्रश्न है। ये जो है इंग्लिश का प्रश्न देख लीजिएगा। नेक्स्ट है तृतीय स्टेट ने स्वयं को फ्रांस की नेशनल असेंबली में कब घोषित किया? 17 जून 1789 को। 1764 में किस मशीन ने कटाई की प्रक्रिया को तेज और श्रम की मांग को घटा दिया? तो स्पिनिंग जेनी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस अधातु का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है? तो नाइट्रोजन का। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। भारत में वर्ष 1901 से 1950 की अवधि में वास्तविक उत्पादन की वृद्धि दर जो है 2% से कम हो जाएगी। नेक्स्ट है भारत में GDP के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर होने वाला सरकार व्यय का लगभग किस स्तर पर स्थिर रहा है? तो आपका 3 से 4%। नेक्स्ट है सही सम्मिलित इस प्रकार है। आपका गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर, नथपा झाकड़ी बांध सतलज नदी पर, सलाल बांध जो है चेनाब नदी पर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने SIMS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस्पात मंत्रालय ने।
नाटो महासचिव का नाम क्या है जिन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? तो जेम्स स्टोलेनबर्ग। अगला देखेंगे, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? ये नागालैंड को चुना गया है। नेक्स्ट है, इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में नदियों व झरनों के पानी को एकत्रित करने के लिए बांध ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया गया? ये मेघालय राज्य में। विद्युत परिपथ का प्रतीक है तो ये प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्रतीक पूछा है। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये सभी मैथ का प्रश्न है, आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा प्रतिबिंब का साइड बिंब के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। नेक्स्ट है, यदि 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनका परिणामी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए इसरो के साथ मिलकर काम करेगा? तो बिहार। 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ मिलता है? तो ये गोवा में। एक परिपथ में क्या होता है जब लघु पतन होता है? तो विद्युत धारा का मान अचानक बहुत अधिक बढ़ जाता है क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध जो है आपका शून्य हो जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी व धातुओं के साथ किस प्रकार का बंध बनता है? तो सहसंयोजक बंध। 300 ग्राम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? तो 54.270 × 10⁻23। नेक्स्ट है, कौन सी कुआं प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से जुड़ा केंद्र नहीं है? तो डिगबोई। चलिए अगला देखेंगे, वर्ष 2000 में बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या 96 से घटाकर 75 करने का कारण जो था झारखंड राज्य का निर्माण था। अगला देखेंगे, कौन सा बाघ संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य में अवस्थित है? तो वाल्मीकि बाघ संरक्षण क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी। 9 मई को निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 198वीं जयंती मनाई गई? थी गोपाल कृष्ण गोखले। किस राज्य में गगन स्ट्राइक नामक युद्ध अभ्यास संयुक्त अभ्यास जो है किया गया? तो ये पंजाब राज्य में। अगला प्रश्न है, 1 मई 2024 को उड़ीसा के तटीय क्षेत्र से अगली पीढ़ी की कौन सी मिसाइल प्रणाली प्रक्षेपित की गई? तो स्मार्ट मिसाइल। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो आपका किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए आगे देखेंगे, मनुष्य में बच्चों का लिंग किस पर निर्भर करता है? तो पिता के गुणसूत्र पर। अगला देखेंगे, यौन संबंध के दौरान लिंग संचालित रोगों के संचारण को रोकने के लिए शीशन पर किसका प्रयोग किया जाता है? ये कंडोम का प्रयोग जो है आपका किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर दिया गया है 367 नंबर, ठीक है। हमारे आहार में आयोडीन युक्त नमक की सिफारिश क्यों की जाती है? तो थाइरोक्सिन संश्लेषण के लिए। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, कौन सी बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है? ये राइजोबियम या एजोटोबैक्टर। चलिए आगे देखेंगे, लाल रक्त नलिकाओं का प्रसार एवं संकुचन का नियंत्रण जो है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल संकेत द्वारा होता है। किस सूफी संत का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है? ये मलिक इब्राहिम बयाकी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बनी ठनी किस चित्र शैली की है? तो आपका किशनगढ़ शैली। 2021-22 में देश में मैसूर के उत्पादन में किस राज्य का भारत में पहला और बिहार में कौन सा स्थान रहा है? कि आपका भारत में पहला मध्य प्रदेश का और बिहार का जो है आपका दूसरा रहा है। चलिए एक सेकेंड, चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे। 374 नंबर, एक ही समय में वर्तमान घटनाक्रम को क्या कहते हैं? तो समसामयिकी कहते हैं, जैसा कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में गलत है। तो आपका अवधि जो है पूर्वी हिंदी, ठीक है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी और यहाँ पर खड़ी जो है पश्चिमी हिंदी। तो भोजपुरी पूर्वी हिंदी गलत दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे, सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है तो रासायनिक हो जाएगा।
श्री अशोक कुमार बिश्वास को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से। हाल ही में 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन जो है आपका मॉरिशस में किया गया है। नेक्स्ट है आर.सी. प्रसाद सिंह बिहार के सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे, डैश के क्षेत्र में इनका योगदान को हमेशा याद रखा जाता है, तो आपका कविता के क्षेत्र में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है किस तरह का कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो किसी तरह का कानून बनाने का अधिकार जो है आपका संसद के पास है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। वर्तमान में बिहार का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार, ठीक, कार्यवाहक है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का किस स्थान पर है? ये आपका 42वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा कांवरताल झील किस राज्य में स्थित है? किस जिले में स्थित है? तो बिहार के बेगूसराय में, यानी राज्य हो जाएगा तो आपका बिहार, और जिला पूछेगा तो बेगूसराय। चलिए ये नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो आलोक शुक्ला। अगला देखेंगे मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य प्रधानमंत्री संवाद की कड़ी की कार्यकर्ता है, उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 78 में। निम्न सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और गोपालगंज में कौन सा बिहार का जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए इसमें हो जाएगा गोपालगंज, ठीक है। गोपालगंज जो है यूपी के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट है पृथ्वी के पलायन वेग का मान जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार एवं उड़ीसा है, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बिहार के किस जिले में है? तो सुपौल में। रामसर कन्वेंशन के तहत बिहार में कितने आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया है? 3, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य के दुधिया मालदा या तलबुलिया मक्का को जीआई टैग दिया गया है? तो ये बिहार राज्य के, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 404 नंबर प्रश्न। ये इंग्लिश यहाँ से दिया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई समाचार एंकर लॉन्च करने वाला पहला सरकारी टीवी चैनल कौन सा है? तो ये डीडी किसान है, ठीक है। ये सभी इंग्लिश का प्रश्न है, देख लेंगे। नेक्स्ट है प्रति इकाई समय में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर जो है वो क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में, ठीक है, सऊदी अरब में है। नेक्स्ट है वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। अलवार संत किसके अनुयायी थे? तो विष्णु के अनुयायी होते थे। नेक्स्ट है हाइड्रा तथा प्लेनेरिया का जनन कैसे होता है? तो बहुविखंडन द्वारा। चुंबक किसे आकर्षित करते हैं? तो लोहा और इस्पात को। दलाई लामा भारत कब आए थे? 13 मार्च 1959 को। चलिए आगे देखेंगे। बिहार के प्रसिद्ध भीम बांध किस लिए प्रसिद्ध है? तो गर्म पानी कुंड के लिए। अस्त्र भारत का मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो हवा में, ठीक है। अस्त्र जो है भारत का मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र हवा में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम जो है आपका महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कमेंट करके बताइएगा कब मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है अशोक के धम्म की शुरुआत किस लिए किया गया था? तो नैतिक धर्म को फैलाने चाहते थे। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवों के नामकरण की द्विनामी पद्धति किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो कैरोलस लिनियस ने। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में कितने रंग निकलते हैं? तो 7 रंग। 1 किलोवाट जो है किसके बराबर होता है? तो 1000 वाट के, ठीक है। आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो परावर्तन कोण के। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे।
भारत में PIL का जनक कौन है? तो PN भगवती को माना जाता है। भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व जो है आपका आयरलैंड से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को। चलिए नेक्स्ट है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों के द्वारा किया जाता है? तो आपका गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो महमूद गजनवी। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट है, बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आपका राजेंद्र अर्लेंकर 2025 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सही मिलान देखेंगे तो खेतड़ी राजस्थान, ये आपका कोडरमा झारखंड, केंद्रमुख कर्नाटक और सेलम तमिलनाडु। नेक्स्ट है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय हो जाएंगे। अगला देखेंगे, बिहार जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में की कितना प्रतिशत आबादी जो है गाँवों में रहती है? तो आपका 88.71%। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितना है? 17.70%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर आपका 65.60% हो जाएगा। GDP क्या है? तो देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है GDP कहलाता है। प्रकाश सबसे तेज या अधिक गमन करता है? तो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आप सभी को पता होगा। चलिए आगे देखेंगे, प्रकाश की चाल अधिकतम कब होगी? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर। ठीक है, नेक्स्ट है, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र जो होता है CA3PO4 होता है। RBI का मुख्य कार्य क्या है? तो करेंसी यानी नोटों का निर्गमन करना है। नेक्स्ट है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो A = R/2 होता है। पौधों में भोजन किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में। सार्स कोड माई बिगिनिंग्स किसकी आत्मकथा है? तो बिल गेट्स की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? कि आपका जेनी एपेनबेक के उपन्यास कैरोस को सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, ये जो है मैथ का सवाल है, ये सभी मैथ के प्रश्न है। नेक्स्ट है, यहाँ से दिया गया है, बिहार के कितने मैथिली साहित्यकारों को 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो 2, डॉक्टर नारायण और रिंकी झा। आगे देखेंगे, बिहार के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव रंजन भारती ने मंगल ग्रह पर एक महत्वपूर्ण गड्ढा खोजा है जिसे किस नाम से जाना जाएगा? तो हिल्सा। ठीक है, नालंदा जिले का कस्बा है। नेक्स्ट है, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पेरियार झील जो है आपका केरल राज्य में स्थित है। तांबा के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। विद्युत शक्ति का ऐसे मतलब वाट होता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आगे प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। रंग का संबंध काला से है, तो गद्य का संबंध साहित्य से हो जाएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न था। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, ये मैथ का प्रश्न है। अगला देखेंगे, भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार कौन सी है? तो महिंद्रा रेवा। विश्व की प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जो है इनिक है। ठीक है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो चेमोनिक्स फ्रांस में। दादा कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका यशपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो जिनोन को। कथकली का अर्थ है तो एक कथा का नाटक। किसे 2024 का लगातार एशिया प्रांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो हैदराबाद के राजीव गांधी हवाई अड्डा को। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, हाल ही में किसे निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? तो शीतल देवी को। ठीक है, पैरा तीरंदाजी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक कैसा निकाय है? तो संविधिक। ठीक है, संविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो पैगंबर। निम्नलिखित में से संकर शब्द चुगलखोर हो जाएगा। पारा उपसर्ग का अर्थ है तो उल्टा। ठीक है, बिग पुश थ्योरी किसने दिया था? ये जो दिए थे रोडन ने दिया था, रोसेनस्टीन और रोडन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इंग्लिश का प्रश्न है। नेक्स्ट है,
नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की कौन सी जनजाति है? तो गरासिया जनजाति। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है? तो रीति। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ से दिया गया है, सूरदास के गुरु कौन थे? ये वल्लभाचार्य हो जाएंगे। उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई डैश याद करें? तो उदाहरण। नेक्स्ट है, साहसी मनुष्य का क्या आधार नहीं हो, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? तो सपने। चलिए अगला देखेंगे, पोखरा को किस देश के पर्यटन की राजधानी घोषित किया गया है? तो नेपाल की। चलिए अगला देखेंगे, दुनिया का सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश बांग्लादेश हो जाएगा। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो इसरो ने। ठीक है, ये सभी आपका मैथ का प्रश्न है, इसको बना लीजिएगा। टेलीग्राम पर इसका PDF हम दे देंगे। तो चलिए, ये रहा जो हमारा 500 क्वेश्चन था, तो सभी को हम लोग किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है, इसलिए जो है वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल से जो है ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है ना। और ये सभी प्रश्न जो है आपको देखिए, ये मैथ का सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और इसलिए जो है आपको ये रीजनिंग का प्रश्न था 3, 8, 8 और 15, 12, 16 और 13, 92 डॉट वाट, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, टेलीग्राम पर इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, याद रखेंगे सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और डेली आपका यहाँ पर क्लास जो है चल रहा है, इसलिए जो है इस चैनल से जुड़ जाइए। और देखिए, हम आज 500 क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है ना। फिर हम कल जो है आपको 500 क्वेश्चन का टारगेट लेकर आएंगे, और कल जो है हम 5 क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, इंग्लिश का प्रश्न कैसा पूछा गया था? तो चूज़ द करेक्ट टेंस, ठीक है, इन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज़ रीडिंग इन क्लास 2, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, ठीक है। ये सभी प्रश्न इंग्लिश के पूछे गए हैं। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, इंग्लिश का भी प्रश्न 4 या 5 रहेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश को पढ़िएगा। चूज़ द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ड हो जाएगा, तो इंडोलेंट का हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? तो लेजी, ठीक है। इंडोलेंट मतलब आलसी होता है, और साइनोनिम चुनना है तो मतलब उसके जैसा, तो लेजी मतलब भी आलसी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, आइडियम इसमें चुनना है, तो इसका जो हो जाएगा एक्सेलेंट वर्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ पर दिया गया है, चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, ये आएगा जरूर। ही सेड आई एम गोइंग टू फेच अ कॉट, तो ही सेड डैट ही वाज गोइंग टू फेच ए कॉट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न 4 से 5 प्रश्न आपके इंग्लिश करेंगे। चेंज द वॉइस, इसमें चेंज करना है, निशा हैज़ रंग द बॉल, तो इसका राइट बेल हो जाएगा, तो द बेल हैज़ बीन रंग बाई निशा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एंटोनिम पूछा है इसका रेटाइन का, तो इसका हो जाएगा रिलीज मतलब छोड़ना होता है, रेटाइन मतलब रोकना होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दिया गया है, ये स्पेलिंग इसमें दिया गया है, करेक्ट स्पेलिंग। तो सेलिब्रेट का स्पेलिंग क्या होता है? तो ACCELERAT, एक्सेलरेट, ठीक है, एक्सेलरेट है ये, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। चलिए, यहाँ पर दिया गया है, आई विल आइडेंटिफाई गो टू ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, तो आई विल आइडेंटिफाई गो हियर, ठीक है। इसका गो देयर, इसका हम लोग हिंदी बनाना है, तो मैं निश्चित तौर पर वहाँ जाऊँगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैथ का प्रश्न देखिए, किसी संख्या का माध्य 5 है, बहुलक 14 है, तो उस संख्या का माध्यिका 8 हो जाएगी, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 5.5 है, 2, 3, 16, 4, 16, 4, 6, 21, 7 का माध्य औसत क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये जो हो जाएगा, जब इस सब को जोड़िएगा और भाग दीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखेंगे, √3 बराबर इतना दिया है, तो 1/√3, तो यहाँ पर मान रख कर कटा देना है, तो 0.577 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग देख ही लिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और जो है क्लास को रेगुलर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है, ठीक है ना। और एग्ज़ाम
होने में डेट जो है फिक्स है कि आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। ठीक, तो रेगुलर क्लास कीजिए। और बिहार पुलिस के लिए खान सर का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, और यहाँ पर जो है आपको रुक्मिणी प्रकाशन का भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक करा दिए हैं। बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु वाला चल ही रहा है। ठीक है, और बिहार पुलिस के लिए हम लोग 27,000 क्वेश्चन का एक सीरीज ला रहे हैं, जो कि आपके अंत तक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए।